हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अपने फील्ड में बढ़िया कर रहे होंगे। आज की हमारा लेसन 3 है। ऐसा रहेगा। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इनको डील करेंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो समझ लो पहले, फिर समझ में आएंगे सेक्शन 6 और 5। सेक्शन 5 जो है ये डील करता है टाइटल से, और जो सेक्शन 6 है वो डील करता है पोजेशन से। आसान शब्दों में एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों का डिफरेंस और दोनों क्या बताना चाहते हैं। जैसे ए है, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बी के साथ। बी कौन है? टेनेंट है। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। ये है ओनर। इसने कह रखा है कि भाई बी तू मुझे 10,000 रुपये महीने देता रहा कर रेंट के तौर पे, और मैं तुझे अपने प्रेमिसेस, अपना घर किराए पे दे के रखूंगा। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लीज कह सकते हैं, ये लीज पे दे रखा है। ठीक है। अब होता क्या है कि एक दिन ए को लगता है कि यार कहीं बी मेरे घर पे कब्जा ना कर ले। ए क्या करता है, 4 लोगों को बाहर से बुलाता है। बी का सारा सामान धक्के से बाहर फेंक देता है। ठीक है। जैसे ही बाहर फेंकता है इसका सामान, ये जाता है सेक्शन 6 के अंदर। ये कहता है कि भाई मुझे फोर्सफुली एविक्ट मतलब निकालना, बेघर करना। ठीक है। मुझे फोर्सफुली एविक्ट किया है ए ने, जो कि मालिक है, और मेरा पोजेशन था इस प्रेमिसेस पे। सेक्शन 6 का ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हमें टाइटल के अंदर नहीं घुसना। बस हमें इतना पता है कि जो भी कोई फोर्सफुली एविक्ट करता है, अनलॉफुली एविक्ट करता है, वो गलत है। तो हमें उसको रोकना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस फोर्सफुली एविक्शन को रोकना है, और इसको फिर से पोजीशन में डाल देंगे। जिस दिन इसको डिस्पोजेस किया गया, जिस दिन इसको डिस्पोजेस किया गया उस दिन से लेकर अगले 6 मंथ तक बी के पास टाइम है कि वो कोर्ट में सूट फाइल करे अंडर सेक्शन 6। समझ आया इतना? अगर समझ आया तो बताओ। सेक्शन 6 बेसिकली हमें इतनी सी बात बताता है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना। हमें देखना है कि जिस बंदे को हमने एविक्ट किया है, जिसका एविक्शन हुआ है, क्या वो एविक्शन लॉफुल था? अगर लॉफुल नहीं था, मतलब कांटे वाला ये एक्स नहीं है, ठीक है, अगर ये लॉफुल नहीं था तो क्या ये अनलॉफुल है? और अगर ये अनलॉफुल है तो इसको वापस पोजीशन में डाल दो, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं कि अगर इसको डालना है तो इसको सूट फाइल करना होगा सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में फाइल करेगा कब? जिस दिन डिस्पोजेस हुआ उस दिन से 6 मंथ तक, अगले 6 मंथ तक। ठीक है। इसके अंदर एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो सूट है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट
गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है कि सेक्शन 6 के कोई भी ऑर्डर से जो भी इसके अंदर हेल्ड होता है उससे अपील या फिर रिव्यू नहीं जाता, या होता लगा लो, कोई भी अपील या रिव्यू नहीं होता तो क्या होता है, ओनली रिवीजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिम्स का तो एटलीस्ट, कि क्या होता है सेक्शन 6 के लिए, अपील होती है, रिव्यू होता है, रिवीजन होता है, सिर्फ रिवीजन होता है। ठीक है, और अगर किसी ने सेक्शन 6 के अंदर केस फाइल किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेक्शन 6 में ही चलेगा, सेक्शन 5 में भी साथ के साथ साइमल्टेनियसली फाइल किया जा सकता है इसको। ठीक है, समझ आई। अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसके अंदर। अब ये तो सेक्शन 6 था, सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन, पोजेशन के लिए एंटाइटल है, किसका, किसका पोजेशन, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसको रिकवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है, कैसे, इन अ मैनर, कौन सा मैनर, जो सीपीसी ने, 1908 की सीपीसी है हमारी, उसने बता रखा है। देखो, सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी पर्सन एंटाइटल है किस चीज का, पोजेशन का, किस चीज का, किस चीज का पोजेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन। ठीक है, रिकवर कर सकता है किस मैनर में, जो हमें सीपीसी बताती है। समझे। अब देखो इसके अंदर क्या है आगे। दो टर्म समझो, सेक्शन 5 में एक टर्म है प्रोप्राइटी, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोप्राइटी है। ठीक है, और एक है पोजेसरी। ठीक है, दो टर्म्स हैं ये, एक ये है, एक ये है। जो ओनर है, जिसकी एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तो उसका क्या है, प्रोप्राइटी टाइटल, उसका कौन सा टाइटल है, प्रोप्राइटी टाइटल है उसका। जिसकी बात करें, जिसका एक पोजेशन है प्रॉपर्टी पे, उसको कहते हैं कि उसका ये पोजेसरी टाइटल है। एग्जाम्पल यहीं पे लो, ये देखो, ए ओनर है किसका, इस घर का, ठीक है, और बी इस घर का टेनेंट है, इसको किराए पे दे रखा है इन्हें। ठीक है, अब कब्जे में कौन है, बी है, तो पोजेसरी टाइटल है। ओनर क्या है यहाँ पे, ओनर का प्रोप्राइटी इंटरेस्ट है, प्रोप्राइटी टाइटल कह लो। ठीक है, इससे नहीं समझ आ रहा तो एक और देखो, ए ओनर है, कनाडा में रहता है, घर है इसका चंडीगढ़ में। ठीक है, बी ट्रेसपासर है, चोरी छुपे आके रह रहा है यहाँ पे, लेकिन रह रहा है कितने, 7 साल हो गए रहते हुए, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। ठीक है, सेटल्ड पोजीशन हो गया।
समझे? इसका क्या है? प्रॉपर्टी टाइटल। इसका क्या है? क्या है इसका? पोजेसरी टाइटल। समझ आ रहा है इतना? क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो, इससे ही हमें पता चलेगा कि कोई सूट जो है वो कितने साल में फाइल होगा, कहाँ फाइल होगा, कैसे कैसे नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, हमेशा एक लीगल मैगजीन भी एक प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शैल बी एन एंड टू लिटिगेशन। एक तो ये हो गया। एक क्या होता है? अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। ठीक है? ये बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं, जो हमें लिमिट कर देता है हर जगह से कि आपको इतने दिन में ये काम करना है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, इससे पहले नहीं कर सकते। वो है लॉ ऑफ लिमिटेशन। इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो हमें बताते हैं, और कुछ हैं टाइम लिमिट्स बताने वाले आर्टिकल्स। उन्हीं आर्टिकल में से दो आर्टिकल हैं 64 एंड 65। ठीक है? जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इन आर्टिकल्स का सीधा लेन देन है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से। ठीक है? देखो, पोजेसरी वो तो समझ आ गया ना आपको? हाँ, कोई बात नहीं, तो अभी देखते हैं। देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको इसके आगे। उसको समझाने से पहले एक चीज देखो। देखो, हमारे पास ना, क्योंकि कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। हाँ, करता है, लेकिन जो इन टोटल टॉपिक है ना, वो रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से बात करता है। ठीक है? प्रॉपर्टी से बात करता है। सेक्शन जो 5 to 6 है, 5 to 8 सॉरी। अब इसमें 5 और 6 तो है, ये तो इमूवेबल से बात करते हैं। 7 और 8 मूवेबल से बात करते हैं। ठीक है? हो गया कैटेगराइजेशन? किसी को डाउट तो नहीं है अब? आगे देखो, सेक्शन 5 और 6 जो है, ये रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो बात करते ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो पोजेशन और ओनरशिप है, ध्यान रखो कि ये नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति का भी पोजेशन हो सकता है जो ओनर नहीं है, और समटाइम्स उसको अलाउड भी नहीं किया किया गया था पोजेशन। ठीक है? वो कंसेप्ट भी आएगा एडवर्स पोजीशन वाला, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है? ओनरशिप, और ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप मतलब जो उसका मालिक है ना? कॉमन है, ये तो बहुत इजी बात थी, ये तो समझ आ गई होगी।
जहां पे आपका है सिर्फ प्रीवियस पोजीशन या पोजेसरी टाइटल, यहाँ पे आपका है प्रोप्राइटरी टाइटल। जहां पे आपका होता है प्रीवियस पोजीशन, वहां जाते हो आप आर्टिकल 64 में, ठीक है। और जहां पे होता है आपका ये, क्या नाम है इसका, प्रोप्राइटरी टाइटल, वहां जाते हो आप आर्टिकल 65 के अंदर, ठीक है। अब देखो, जैसे ए एक पर्सन है, ठीक है, ये ओनर है, ये डिस्पोजेस करता है, फोर्सफुली डिस्पोजेस कर देता है टेनेंट को, इसे किराएदार को, जिसको इसने अपना घर दे रखा था, ये वाला, ठीक है, फोर्सफुली करता है इसको एविक्ट। इसके पास जो लीज थी कि भाई मैं आपको अगले 10 साल नहीं निकालूंगा या अगले 5 साल नहीं निकालूंगा, आप किराए देते रहना, ये वैलिड लीज थी इसके पास। अगर इसके पास वैलिड लीज थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास पोजीशन था, क्योंकि तभी तो इसको एविक्ट किया गया है। और ये जो पोजीशन था, ये पहले से था, प्रीवियस पोजीशन था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको एविक्ट किया गया है तो ये क्या करेगा, तो ये बेसिकली जा तो देखो सेक्शन 6 में भी सकता है कि भाई मुझे अ, इसने फोर्सफुली इवेक्ट किया है और मुझे वापस पोजीशन में डालो। लेकिन अगर ये टाइटल पे क्लेम करना चाहे, अगर ये टाइटल पे क्लेम करना चाहे तो ये कैसे कर सकता है, ये सेक्शन 5 में जाएगा, ये कहेगा कि मेरा प्रीवियस पोजीशन है, तो मेरा पोजेसरी टाइटल है, ठीक है, मेरा क्या है, पोजेसरी टाइटल है, ठीक है, मेरा पोजेसरी टाइटल है। और क्योंकि मेरा पोजेसरी टाइटल है, तो मैं आर्टिकल 64 में केस फाइल करता है, 12 साल का लिमिटेशन पीरियड इस वाले में। समझ आया ये एग्जांपल फिर से दो, फिर से देता हूँ, देखो। फिर से देखो ध्यान से, एक पर्सन है, ये ओनर है इस घर का, ठीक है। ये बी है जो क्या है, टेनेंट है, इसके पास एक वैलिड लीज है। वैलिड लीज का मतलब एक इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, वो लीज है, प्रॉपर वैलिड है। इसके पास प्रीवियस पोजेशन है, ये इसको फोर्सफुली एविक्ट करता है बी को। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये सेक्शन 6 में चला जाए और वापस अपनी पोजीशन वापस ले ले, या फिर ये सेक्शन 5 में भी जा सकता है और ये बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है, क्योंकि मेरा पोजेसरी टाइटल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आर्टिकल 64 में जाऊंगा, इसके पास ये भी रेमेडी है। समझ आई इतनी बात। चलो अब 65 का केस देखते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपका सेक्शन हो गए, कि इतना ही है बस इसके अंदर, मतलब थोड़े से केस लॉज वगैरह हैं, एडवर्स पोजीशन का टॉपिक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके अंदर इतना ही है। देखो, एक ओनर है, ये डिस्पोजेस करता है बी टेनेंट को, जिसकी लीज एक्सपायर हो चुकी है। एक ओनर है जो बी टेनेंट है, उसको फोर्सफुली एविक्ट कर देता है। यहाँ पे जो लीज है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी लीज एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी ये सेक्शन 6 में जा सकता था कि भाई मुझे फोर्सफुली एविक्ट किया गया है, मुझे वापस पोजीशन में डालो, ठीक है। दूसरा है कि अगर ये जाना चाहे कि
मेरा टाइटल है, पोजेसरी टाइटल है, लेकिन ये प्रीवियस टाइटल जो है क्या ये बेटर टाइटल है? देखो बेटर टाइटल भी देखना होता है हमने। ये तो ओनर है, अगर इसकी लीज एक्सपायर ना होती फिर तो बेटर टाइटल था, लेकिन यहाँ पे लीज एक्सपायर हो चुकी है तो ये एक बेटर टाइटल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ओनर जो है, ओनर फाइल करता है एज अ बेटर टाइटल कि भाई मैं ओनर हूँ और मेरा प्रॉपर्टी टाइटल है आर्टिकल 64, 12 साल का टाइम देता है, तो मैं तो इसके अंदर फाइल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, समझ आई आपको? तो बस इतनी सी बात याद रखो कि जहाँ पे क्लेम करने वाले का बेटर टाइटल है, देखो वहां पे उसका बेटर टाइटल, वैसे तो ओनर से बेटर टाइटल तो किसी का होता ही नहीं है, लेकिन वहां पे उसका वो बेटर टाइटल कैसे बन गया? उसका बेटर इसलिए बन गया क्योंकि उसको फोर्सफुली एविक्ट किया गया था ना। और सेक्शन 6 हमारा क्या कहता है? जिसको फोर्सफुली एविक्ट किया गया, हमें नहीं पता ये अच्छा है बुरा है, इसने कैसे कब्जा किया, हमें कुछ नहीं लेना देना। जिसने भी पोजीशन से फोर्सफुली निकाला, बस वापस उसको वहीं पे बिठा दो। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू। किसी को अगर पेड नोट्स चाहिए तो 7988487813 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें और नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।